नमस्कार दोस्तों, प्रॉफ़र्म को कैसे बाय करना चाहिए? क्या हमें बैंकिंग यूज़ करनी चाहिए? क्या हमें क्रिप्टो यूज़ करना चाहिए? क्या हमें डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं? इस तरीके की बहुत सारी क्वेरीज़ थी। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्ली आपसे बताया था कि प्रॉफ़र्म में ट्रेड करना लीगल है या इल्लीगल है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आओ प्रॉफ़र्म को कैसे बाय करना है, इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं आज। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि प्रॉफ़र्म 2 तरीके की होती हैं, एक बुक ए, एक बुक बी। ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात करी थी कि प्रॉफ़र्म 2 तरीके की होती हैं, ए बुक बी और बी बुक। ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके आप चेकआउट करो, क्योंकि मैंने आपसे बोला था मैं हर वीडियो को यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो आपको जो पहले प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ऐसे ही प्रोवाइड नहीं कर रहा। उसके पीछे प्रॉपर रीज़निंग है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट है, तभी वो वीडियो पोस्ट किया जा रहा है, अदरवाइज़ वो वीडियो पोस्ट ही नहीं किया जाता। यहाँ पे प्रॉपर ए बुक जो प्रॉफ़र्म है, अब इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको एक सिंपल मेथड की रिक्वायरमेंट थी। एक बुक बी जो प्रॉफ़र्म है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। पहली चीज़, इसमें इसको ना यूज़ करने के 2 स्पेसिफिक रीज़न होते हैं। पहला, इसमें पे आउट में प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, अगर ये इंडिया में लिंक्ड हो जाएगी तो ये इल्लीगल है। तो इस प्रॉफ़र्म को हमें यूज़ नहीं करना है। सर कोई एग्जांपल दे दो, कौन सी बुक ए प्रॉफ़र्म है? इसमें देखो, बुक ए या बुक बी प्रॉफ़र्म को एक सिंपलेस्ट वे में आपको मैं अगर बताऊं, इसको यूज करने का एक सिंपलेस्ट तरीका है, अगर कोई प्रॉफ़र्म इंटरनेशनल गेटवे के थ्रू आपसे जीपे लेती है, यूपीआई लेती है, या उसकी वेबसाइट पे इंटरनेशनल एड्रेस है और वो इन दोनों तरीके से आपसे मनी ले रही है, तो वो हमारे लिए लीगैलिटी वाले यानी ग्रे एरिया में, ग्रे लीगल एरिया में वो कवर करी जाएगी। ग्रे लीगल एरिया में वो कवर करी जाएगी, तो इस पे हम लोग काम कर सकते हैं, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर थिंग। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा पे आउट कौन सी प्रॉफ़र्म दे रही है, प्रॉपर पे आउट कौन सी प्रॉफ़र्म दे रही है, और किसमें रूल्स में बहुत माइनर चेंजेस आते हैं, कभी आए तो, वरना रूल्स में चेंज नहीं आते। इसका एक प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 ERS है, इसमें रूल्स में बहुत कम चेंजेस आते हैं। नंबर 1 फंडर प्रो, मैंने अभी तक नहीं देखा इसके रूल्स में कोई चेंजेस आए। ये दोनों गई CFT वाली। और अगर कोई फ्यूचर की करना चाहता है तो उसके लिए माई फंडेड FX एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। टॉप स्टेप भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है, इसके पे आउट में आपको प्रॉब्लम होगी। अब अगर ये प्रॉफ़र्म हमें यूज करनी है तो इनके पास या किसी भी प्रॉफ़र्म में कितने तरीके के मेथड अवेलेबल होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला यूपीआई का ऑप्शन आता है, जीपे का ऑप्शन आता है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है, बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन आता है, और क्रिप्टो के ऑप्शन आते हैं। ये सारे तरीके के ऑप्शन आते हैं। अब इन सारे तरीके के ऑप्शन में इनिशियल ये वाले जो ऑप्शंस हैं, अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो आपकी पेमेंट है वो इंटरनेशनल करेंसी में कटनी चाहिए, या उसका कोई प्रॉपर गेटवे होना चाहिए जो कि इस तरीके की पेमेंट एक्सेप्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन लेने जाएं, फॉर एग्जाम्पल हम vidIQ का सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं, या ट्यूबबडी का सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं, कैनवास यूज करते हैं, या नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, उन सबकी पेमेंट हमारी USD में ही कटती है, और वो इंटरनेशनल सर्वर को यूज करते हैं और इस तरीके की सर्विसेज गेटवे के थ्रू हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेम हिसाब से अगर कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस तरीके का गेटवे यूज करके ये सर्विसेज दे रही है, तो आप इनमें से कोई ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, यहां से यहां तक के ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसकी सर्टेन लिमिट होती है कि आपके अकाउंट में, जब आपको मैंने ये बताया चुका हूं कि ये वाली जो ट्रांजेक्शन है, हम इसको पर्सनल नेचर के ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो आप पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन का स्टैंडिंग लिमिट होती है, वो हर बंदे के लिए सेपरेट हो सकती है, हर तरीके से सेपरेट हो सकती है।
उसमें मैं कैपिंग नहीं दे सकता। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल सकता इसमें कि आप 1 लाख रुपए तक ले सकते हो या 10 लाख रुपए तक ले सकते हो या 1 सीआर तक ले सकते हो। ये हर बंदे के लिए स्पेसिफिक होती है। आपकी अकाउंट स्पेसिफिक लिमिट अगर कोई है, उसके अंडर में आप ये चीज यूज कर पाओगे तब तक, जब तक कि आप एक इसको पर्सनल के तरीके से यूज करोगे। ना ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, ना ही आपके ऊपर कोई लिटिगेशन लगाया जाएगा, ना ही बैंक आपसे कोई क्वेरी करेगा, ना ही और कोई आपको दिक्कत होगी। लेकिन आप इसमें से अगर आप फिर भी सिक्योर होना चाहते हो, यूपीआई, जीपे एक्सेट्रा वाले जो ऑप्शन है उनको ड्रॉप कर दो। सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को यहाँ पे यूज करो, और ये यूसेज आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी आप जितना एक्सपेंडिचर अपने अकाउंट से करते हो उसका 10 और 20% से ज्यादा आप यहाँ पे प्रॉफर्म को बाय करने में पर्सनल नेचर कैटेगरी में यूज नहीं कर सकते। अब ये 10-20% आपके ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी एक साल में आप 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हो तो 1 लाख रुपए तक के ही आप प्रॉफर्म बाय करो। इससे ऊपर बाय करोगे तो बैंकिंग की डेफिनेशन के हिसाब से आपका ये अकाउंट रेड मार्क कर दिया जाएगा, रेड फ्लैग कर दिया जाएगा, जिससे आपके अकाउंट में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी हो सकती है। दिस इज द सेट क्राइटेरिया। अगर आप प्रॉपरली बैंक ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई प्रॉफर्म बाय करना चाहते हो। अब ये कोई लिमिट नहीं है। देखो 10% 20% एक सर्टेन लिमिट मानी जाती है कि इतना बंदा पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च कर सकता है। इसमें कोई इतना बड़ा रेड फ्लैग वाली कोई चीज है नहीं। अब दूसरा मेथड आता है क्रिप्टो मेथड। क्रिप्टो मेथड में भी दो चीजें डिवाइड करते हैं। वैसे तो ये मेथड ऑलरेडी यूएसडीटी मेथड में कवर किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोबारा सुन लो, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा यूएसडीटी मेथड तो कवर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी चीजें बता दूंगा। यूएसडीटी मेथड में आपको बाय करना होगा और सेल करना होगा। सेल हम अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि आज हम क्या बात कर रहे हैं, बाय प्रॉफर्म। इसके बाद क्या बात करेंगे, विड्रॉल फ्रॉम प्रॉफर्म। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे बाय करनी है, क्रिप्टो मेथड को यूज करना है, तो मैं क्रिप्टो किसी रजिस्टर्ड एक्सचेंज से ले सकता हूं, या मैंने कोई ग्रुप एक्सेस लिया हुआ है तो मैं वहां से ले सकता हूं। ये ग्रुप एक्सेस क्या है, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। इट्स अ लाइक ऑफ अ क्लोज्ड ग्रुप फॉर इंटरनल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इसका कोई मैटर नहीं है। तो आप रजिस्टर्ड एक्सचेंज से ले सकते हो। इसको ऑफलाइन वॉलेट, जिसको हम कोल्ड वॉलेट भी बोलते हैं, उसमें ले जा सकते हो। वहां से ट्रस्ट वॉलेट में ले जा सकते हो, या मेटामास्क में ले जा सकते हो, या किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ले जा सकते हो, और वहां से आप प्रॉफर्म बाय कर सकते हो। ये वाली प्रॉफर्म आप बाय कर सकते हो। ये मेथड डैम सिक्योर्ड मेथड है, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड मेथड है, लेकिन उसके साथ में ये एक्सपेंसिव मेथड भी है। जो चीज देखो, दो चीजें हैं, या तो सिक्योरिटी ले लो या एक्सपेंसिवनेस ले लो, दोनों में से मिलेगी एक ही चीज। ये मेथड जो क्रिप्टो मेथड आप लोग यूज कर रहे हैं, ये बाइंग ट्रांजैक्शन के लिए कॉस्टली मेथड है। क्योंकि क्या होगा कि सबसे पहले आप किसी रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे जाओगे, वहां से आप क्रिप्टो बाय करोगे, वहां से आपको ये मिलेगा मान लो कि 92 रुपीज में पर यूएसडीटी। ठीक है, यहां से आप इसको ऑफलाइन वॉलेट में ले जाओगे, $1 आपका यहाँ पे चार्ज कर देगा। ऑफलाइन से आप ट्रस्ट में ले जाओगे, ट्रस्ट में आपका $6-7 चार्ज कर देगा। ट्रस्ट से आप प्रॉप बाय करोगे और प्रॉप आपको उतने की ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 330 का यूएसडीटी का 50K का अकाउंट है, तो आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। लेकिन आपका अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ तक वो आने में 92 इंटू 3 37 ये आपको पड़ेगा। अगर आप ये इतना खर्च करना चाहते हो आप कर सकते हो। वहीं पे आप इसको अगर यूएसडी में कन्वर्ट करके करोगे, अगर आप इसको यूएसडी में कन्वर्ट करके, यानी आप डेबिट कार्ड से करोगे, डेबिट कार्ड से करोगे, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी यूएसडीटी में चार्ज नहीं होगी, वो आपकी ट्रांजैक्शन यूएसडी में चार्ज होगी। और यूएसडी का रेट चल रहा है 82 और 85, ये ट्रांजैक्शन आपकी चार्ज करेगा, यानी 330 इंटू 85। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि ये लिमिटेड है, यहाँ पे एक्सेस आपको लिमिटेड है।
यानी यहाँ पे आप एक लिमिट तक ही कर पाओगे, 100% यहाँ पे नहीं कर पाओगे। दैट इज द रीजन ये है प्रॉपर मेथड जो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड से बाई करना है, ठीक है, यूपीआई और बैंकिंग के ऑप्शन तो मैंने पहले ही मना कर दिया कि ये आप जीपे ऑप्शन को यूज नहीं करेंगे। अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं और आप हम पे ट्रस्ट करते हैं तो मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा इन दोनों मेथड को आप इग्नोर कर दो और जिन प्लेटफॉर्म में ये मेथड आ रहे हैं उन प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली चेक करो कि क्या वो इंटरनेशनल गेटवे पे हैं या वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो गए हैं। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो इन दोनों को आपको मिक्स करके देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल गेटवे पे है तो आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो गए हैं तो ये फिर से इंडियन कैटेगरी में, इलीगल कैटेगरी में आ जाएगा, तो उसको यूज नहीं करना है ये वाला ऑप्शन। और अगर किसी में ये ऑप्शन है भी तो भी इस ऑप्शन को यूज नहीं करना है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाय करेंगे या क्रिप्टो के थ्रू बाय करेंगे। अब इसके साथ में पॉइंट आता है कि हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाय नहीं कर रहे, क्रिप्टो के थ्रू बाय कर रहे हैं, तो हम क्रिप्टो कहां से बाय करें और विड्रॉल कैसे लें। अब सबके दिमाग में तो ये चल रहा होगा ना कि बाय करना तो ठीक है, हम क्रिप्टो भी ले सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू ही कर लेंगे, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है। कई एक दो प्लेटफॉर्म में नहीं आता है डेबिट कार्ड का ऑप्शन, तो चलो कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाय कर लेंगे। क्रेडिट कार्ड अब कुछ लोग होंगे जिनके पास ये दोनों नहीं है, वो कहेंगे हम क्रिप्टो के थ्रू बाय कर लेंगे। सर क्रिप्टो कौन से रजिस्टर्ड एक्सचेंज के थ्रू बाय करें, इसका वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है भाई। देखो अब हर चीज के लिए आप इस वीडियो में कैप्चर करना चाहोगे वो नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको बाइंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, तो क्रिप्टो के थ्रू बाय करना है। लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बात प्रॉपरली क्रिप्टो बाय करते हुए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कभी भी आपको P2P बाइनेंस नहीं करना है। किसी भी क्लोज ग्रुप में अगर आप P2P का यूज कर रहे हैं तो एश्योर करिए कि वो जो क्लोज ग्रुप है वो या तो आपके किसी नोन का हो या कोई रिस्पेक्टेबल ग्रुप हो जिसमें आपका कल को, फॉर एग्जांपल क्लोज ग्रुप में आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर देता हूं क्लोज ग्रुप क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। एक पर्सन है, इसने ये अपना एक चैनल बनाया, मान लेते हैं टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया, उसमें इसने मल्टीपल पब्लिक को यहाँ पे ऐड कर लिया। अब ये क्या करता है, इस ग्रुप में एक्सेस करने के चार्जेस रखता है और यहाँ पे चार्जेस आपको पे करने होते हैं इस पर्सन को। ये क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे एन नंबर ऑफ लोग हैं, ये इनमें से ये दोनों लोग आपस में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो ये पर्सन क्या करेगा, यहां से उठा के ये क्रिप्टो यहां दे देगा। ये एश्योर हो गया कि मैंने क्रिप्टो इसको डिलीवर कर दिए हैं। ये क्या करेगा, ये बैंकिंग से यहां पे पैसा ट्रांसफर कर देगा और ये फाइनली क्रिप्टो इसको डिलीवर कर देगा। और ये इस ट्रांजेक्शन की एश्योरिटी के लिए आपका केवाईसी और ट्रांजेक्शन डिटेल को सिक्योर करके रखेगा। अगर कभी भी इस पर्सन की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो ये जो केवाईसी होगा ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सो यू कैन गो टू पुलिस एंड सेट कि मैंने इस पर्सन से ये पैसा लिया है और उसका रीजन मैंने इससे सर्विसेज बाय करी थी या मेरा कोई बिजनेस था या मेरी कोई सर्विसेज थी या जो भी आप एग्जांपल यहाँ पे देना चाहते हैं उस केस में आप दे सकते हैं। और आप प्रॉपरली जब ये ट्रांजैक्शन डिटेल इसको प्रोवाइड करते हैं यानी पुलिस को प्रोवाइड करते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट होता है उसको अनफ्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो उन्हें यहाँ पे ट्रेस होके मिल गया है और कोई भी यहाँ पे हमारा डिस्प्यूट नहीं आता है। अब यहाँ पे क्या पीएमएलए हिट कर जाता है। देखो अगर आप P2P ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे पीएमएलए हिट करता है। ये प्रॉब्लम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं विड्रॉल प्रोसेस को डिस्कस करूंगा ना नेक्स्ट वीडियो में तो ये वाली प्रॉब्लम आपको आने वाली है। आज तो आप सोच रहे हो ठीक है यार डेबिट कार्ड है ना उससे कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, P2P की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको बाद में बेचना भी है, आपको पैसा भी विड्रॉल लेना है। देखो यहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो सिर्फ अकाउंट खरीद रहा हो, उसको पैसा निकालना है इसीलिए वो खरीद रहा है। तो इस पॉइंट के लिए आपको इस पे काम करना, इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा जो कि पीएमएलए का पूरा फोकस आएगा। तो विड्रॉल प्रोसेस हो सकता है हमारा 2 वीडियो में बांटा जाए, अभी वीडियो को लंबा नहीं करते, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो विड्रॉल प्रोसेस के साथ हम पीएमएलए को भी डिस्कस करेंगे, कहाँ पे क्या क्या ये इफेक्ट करता है और हमें इसके ऊपर कैसे इफेक्ट होता है,
क्योंकि जब हम खरीदने जाते हैं तो बैंकिंग का ऑप्शन होता है, जब विथड्रॉल करने जाते हैं तब बैंकिंग का ऑप्शन नहीं आता। अभी के लिए इतना।